कोरोना को लेकर भारत 90वें नंबर पर पहुंच गया है। देश भर में 24 घंटे में कोरोना के 7,446 मामले सामने आए हैं। वहीं एक दिन में सबसे ज्यादा 175 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए और मरीजों की मौत हुई है। अब देश में कोरोना के 1,65,799 मामले सामने आ चुके हैं। कानपुर में ट्रेन में कोरोना संदिग्ध मिलने से हड़कंप मच गया। श्रमिक ट्रेन से 18 कोरोना संदिग्ध को उतारा गया। कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर कोरोना संदिग्ध उतारे गए और एम्बुलेंस से सभी को कोविड-19 अस्पताल ले जाया गया। कुछ को बुखार तो कुछ को सांस लेने में दिक्कत बताई जा रही है। यूपी में कामगारों के लिए आज बड़ा दिन है। आज 11,50,000 कामगारों के लिए एमओयू पर साइन हुआ। आईएए, सीआईए और नरेगा के साथ योगी सरकार ने एमओयू साइन किया। कामगारों को रोजगार मुहैया कराने के लिए ये बड़ा कदम है। यूपीपीसीएल ने नगर प्रतिकर भत्ता समाप्त कर दिया है। विद्युत कर्मचारियों अधिकारियों का नगर प्रतिकर भत्ता खत्म किया गया है। 1 अप्रैल 2020 से ये आदेश प्रभावी होगा। वित्त विभाग के शासनादेश पर यूपीपीसीएल ने ये फैसला लिया है। सीएम योगी ने औद्योगिक विकास प्राधिकरण के कार्यों की समीक्षा की और ट्रांस गंगा सिटी प्रोजेक्ट समेत कई परियोजनाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि निर्धारित समय में लक्ष्य प्राप्ति की कोशिश हो। वहीं अलग अलग राज्यों से लौटे कामगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के निर्देश भी सीएम योगी ने दिए। मुरादाबाद में पुलिस ने घर में घुसकर युवती के साथ मारपीट की है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। थप्पड़ लगने से युवती के कान से खून निकल गया। पीड़ित परिवार ने एसएसपी से लगाई न्याय की गुहार। गाजियाबाद के थाना सिहानी गेट क्षेत्र के मालीवाड़ा में उस समय अफरा तफरी मच गई जब दो पक्षों के झगड़ों में कपिल नामक युवक को गोली मार दी गई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। कपिल का किसी बात को लेकर पास में ही रहने वाले युवक के साथ विवाद हो गया था। विवाद इस कदर बढ़ गया कि उसे गोली मार दी। प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी में एक बच्चे को पत्र भेजकर आभार जताया है। दरअसल 5वीं में पढ़ने वाले इस बच्चे ने पीएम केयर फंड में गुल्लक दान किया था। इस बच्चे का नाम सम्यक है, जो केंद्रीय विद्यालय बीएचयू में 5वीं में पढ़ता है। पीएम का पत्र पाकर सम्यक ही नहीं बल्कि उसका पूरा परिवार काफी खुश है। कन्नौज में गांव वालों ने इंसानियत और हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश की है। प्रवासियों से भरी बस एक्सप्रेसवे पर खराब हो गई और लोग भूखे प्यासे थे, जिसके बाद मुस्लिम और हिंदू समाज के लोगों ने मिलकर प्रवासियों को खाना खिलाया। इस दौरान लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का भी काफी ध्यान रखा। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इसमें 25,000 रुपए के इनामी को गोली लग गई। मुठभेड़ में एक बदमाश गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि दूसरा फरार हो गया। जारजा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला किया है। हरियाणा सरकार ने फिर दिल्ली बॉर्डर को सील कर दिया। आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को आने जाने की अनुमति मिलेगी। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने यह आदेश जारी किया है। अलीगढ़ में कई मुकदमों में वंचित अभियुक्त एमएयू का छात्र फरहान जुबेरी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अभियुक्त फरहान जुबेरी ने सीएए और एनआरसी के विरोध में यूनिवर्सिटी सर्किल पर छात्रों के साथ मिलकर पुलिस पर पथराव और जानलेवा हमला किया था। साथ ही सार्वजनिक संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया था। फरहान के खिलाफ थाने के 11 आपराधिक मुकदमा दर्ज है। शामली में 2 अलग अलग जगह पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 2 बदमाशों को गोली लगी। दोनों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। वहीं मुठभेड़ के दौरान 4 बदमाश पकड़े गए हैं। पकड़े गए बदमाशों से लूट का सामान और नकदी बरामद किया गया है। लॉकडाउन में बाहरी राज्यों में फंसे मजदूरों को यूपी ले आए जाने का सिलसिला लगातार जारी है। गुजरात के वासी से गाजीपुर जा रही श्रमिक स्पेशल ट्रेन से करीब 400 कामगार प्रयागराज पहुंचे। प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर श्रमिक स्पेशल ट्रेन के सभी यात्रियों को लंच के पैकेट और पानी की बोतलें दी गई। वहीं ट्रेन से उतरे कामगारों को भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बाहर निकाला गया।
राम जन्मभूमि आंदोलन में सक्रिय भूमिका में रहे भाजपा के पूर्व सांसद डॉक्टर रामविलास दास वेदंती ने राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण की मांग की है। उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार समेत राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को पत्र लिखा है। पत्र में भगवान श्री राम के मंदिर को विश्व की सबसे ऊंची मंदिर बनाए जाने की मांग की है। बरेली में कई सालों से बंद पड़ी रबड़ फैक्ट्री में बाघिन होने की जानकारी होने पर वन विभाग में हड़कंप मच गया। बाघिन आसपास के ग्रामीणों को निशाने पर बनाए और सकुशल बाघिन को पकड़ लिया। इसके लिए वन विभाग की टीम ने ऑपरेशन शुरू कर दिया। वन विभाग और कानपुर चिड़ियाघर के डॉक्टरों की टीम बाघिन को ट्रैंक्विलाइज करने में जुट गई है। कोरोना के बाद अब यूपी के कई जिलों में टिड्डियों का आतंक देखने को मिल रहा है, जिसको देखते हुए मेरठ प्रशासन पहले से अलर्ट मोड पर है। टिड्डियों से जंग के लिए डीएम अनिल ढींगरा ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। साथ ही जिले में टिड्डियों से निपटने के लिए 500 स्प्रे टैंकर तैयार कर लिए हैं। प्रशासन किसानों को भी जागरूक कर रहा है। बुलंदशहर के सियाना कोतवाली के मोहल्ला कसाईबाड़ा में कोविड-19 को लेकर दवाइयां बांटने और आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड कराने के दौरान महिला स्वास्थ्य कर्मचारियों के साथ बदसलूकी की गई। इतना ही नहीं, महिला स्वास्थ्य कर्मचारियों का दबंगों ने मोबाइल भी छीन लिया। हालात ऐसे हो गए कि स्वास्थ्य कर्मचारियों को मौके से भागना पड़ा। सियाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। हरदोई में कोतवाली पुलिस ने चोरी का खुलासा किया है। चोरों से भरी मात्रा में चोरी किए गए माल बरामद किए गए। वहीं 2 चोरों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। दरअसल शहर कोतवाली इलाके के राधा नगर चौकी क्षेत्र में चोरी की घटना हुई थी, जिन पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। कोरोना ने सबकी कमर तोड़ दी है। गाजियाबाद में सुनील कुमार वैसे तो ग्रेजुएट है, लेकिन हालात ने उन्हें ई रिक्शा चलाने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने बताया कि नौकरी चली गई, ई रिक्शा चला रहे हैं। उनके जूतों में छेद हो चुका है, मगर जूते खरीदने के लिए पैसे तक नहीं है। गाजियाबाद और दिल्ली की सीमा सूर्यनगर पर देर रात तक वाहनों का जमावड़ा रहा। पुलिस ने ऐसे लोगों को जाने से मना किया जो शाम 7 बजे के बाद गाजियाबाद जाना चाहते थे। ऐसे में माहौल असमंजस का बना रहा। लोगों का कहना था कि दिल्ली में लगे जाम की वजह से देरी से पहुंचे हैं। बिहार के भागलपुर में प्रवासी मजदूरों की बेबसी सामने आई। यहां भूखे प्यासे श्रमिक प्लेटफॉर्म में खाने के पैकेट लेके ट्रेन में खाना न मिलने से कई घंटे से श्रमिक परेशान दिखे। राजस्थान से पूर्णिया जाते वक्त ट्रेन भागलपुर रेलवे स्टेशन पर रुकी थी। ललितपुर में दबंगों ने एक ही परिवार के सभी सदस्यों की डंडों और कुल्हाड़ी से पिटाई कर दी। साथ ही उनकी झोपड़ियों में भी आग लगा दी। मारपीट में एक महिला बुरी तरह से घायल हो गई, जिसके बाद भी पुलिस ने सुनवाई के नाम पर मामूली धाराओं में कार्रवाई की। सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज इलाके में भौरों के हमले से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक व्यक्ति की गंभीर हालत को देखते हुए वाराणसी ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया। मृतक रॉबर्ट्सगंज विकासखंड में मनरेगा सेल में तकनीकी सहायक पद पर कार्यरत था। बदायूं में कुचदार गरीब दिव्यांग के खाद्यान्न पर डाका डाल रहा है। ये गरीब दिव्यांग परिवार गांव के ही लोगों से राशन मांगकर अपना पेट पाल रहा है। मामला बिलसी ब्लॉक के खैरी गांव का है, जहां खाद्यान्न एक कोटेदार द्वारा गरीब दिव्यांग परिवार का हजम कर लेता है और जब ये परिवार अनाज मांगता है तो काटेदार उन्हें गालियां देकर भगा देता है। झांसी से कानपुर जा रही श्रमिक स्पेशल ट्रेन से सांड टकरा गया। ट्रेन से टकराने से सांड के परखच्चे उड़ गए। बताया जा रहा है कि बड़ा हादसा होने से टल गया। सांड टकराने से इंजन में तकनीकी खराबी आने से 10 मिनट ट्रेन को रोका गया। पुखराया रेलवे स्टेशन के गेट नंबर 205 की घटना बताई जा रही है। औरैया जिले के गेल इंडिया लिमिटेड के एक प्रबंधन का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में युवक रोते हुए ये आरोप लगा रहा है कि वो तेज बुखार और उल्टी से परेशान है। साथ ही युवक रो रो कर
गेल प्रबंधन की तरफ से एम्बुलेंस न दिए जाने की भी आरोप लगाई है। हालांकि कई घंटे बाद उससे एम्बुलेंस की सुविधा मिली। बताया जा रहा है कि अभिजीत नामक ये शख्स गेल में फायर और सेफ्टी विभाग का प्रबंधक है, जिसका वीडियो काफी वायरल हो रहा है। 30 मई को मोदी सरकार 2 के 1 साल पूरे होने जा रही है। ऐसे में देश के साथ उत्तराखंड के भी केंद्र सरकार के 1 साल पूरा होने पर तैयारियां जोरों से चल रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने साफ कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तमाम उपलब्धियों को प्रचार प्रसार किया जाएगा। कोरोना को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ तमाम नियमों का भी पालन किया जाएगा। ये तमाम कार्यक्रम 30 मई से शुरू होकर आगे भी चलेंगे। रायबरेली के लालगंज कोतवाली में गंगा नदी में जल जीवों के अवैध कारोबार पर लगाम नहीं लग रहा है। पुलिस ने मौके से करीब 5 क्विंटल छोटी मछलियों से लदे वाहन समेत 3 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि अंधेरे में मछली और कछुआ का शिकार किया जाता है, जिसे लखनऊ, कानपुर और आसपास के शहरों में भेजा जाता है। मिर्जापुर के आलियों में पुलिस ने प्रधानमंत्री आवास योजना में दस्तावेजों के जरिए हेराफेरी करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस ने आवास का लाभ उठाने वाले 3 महिलाओं को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। इन महिलाओं को इलाके के गजियरा मटिहरा इलाके से गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार हलिया के वीडियो ने पीएम आवास में हेराफेरी को लेकर मुकदमा दर्ज करवाया था। लखीमपुर खीरी में लॉकडाउन में फंसी नेपाली महिला ने बेटे को जन्म दिया है। भारतीय अधिकारियों और लोगों के बर्ताव से खुश महिला ने अपने बेटे का नाम भारत रखा है। इसके बाद वो बेटे के साथ वापस नेपाल चली गई। पूजा की डिलीवरी में पूरा सरकारी अमला लगा रहा। खुद एसडीएम उसकी निगरानी में लगी रही। बच्चे के जन्म पर उसे गिफ्ट भी दिया गया।